हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया है, इसका सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो लास्ट पार्ट है बच्चों एक्सरसाइज 9.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले यहाँ पर जो हिंट हमें दे रखा था या फिर बोल सकते हैं निर्देश दे रखा है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा सेम टू सेम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। यानी हमें यहाँ पर x और y का मान दे रखा है। सिंपल, अभी तक पीछे के जितने क्वेश्चन में हमने जो स्टेप फॉलो किए हैं सेम वही यहाँ पर हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम समघाती दिखाएंगे, समघाती दिखाने के बाद इसका हल देखेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो x और y का मान दे रखा है वो रखना है। फिर उसके बाद वहां से हमारे c का मान मिल जाएगा और c का मान वापस हमको रख करके फाइनल आंसर दे देना है। तो फर्स्ट नंबर आप सबसे फर्स्ट नंबर क्या करना है, हमें dy और dx अलग अलग करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई, अब देखो प्लस में है, बराबर किधर ले जाएंगे, बन जाएगा माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास क्या, डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते चलेंगे आप साथ में। तो सिंपल हमें डी वाई बट्टे डी एक्स बनाना है, तो डी वाई डी एक्स उधर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, माइनस अंदर आएगा आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से सिंपल हम इसको मान लेंगे, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में आ जाएंगे हमारे पास ये सेम टू सेम। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है x बराबर लैम्डा एक्स, क्यों, क्योंकि हम समघाती दिखाने वाले हैं, और y बराबर हम लिखेंगे लैम्डा y। यहाँ से बन जाएगा f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा y बराबर में माइनस, देखो अंदर बन जाएगा लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पूरे के अपॉन में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पूरे में देखो आपको कॉमन मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर, देखो लैम्डा की गुणा यहाँ लैम्डा में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर ऊपर, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो लैम्डा स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर, इसको हम ले सकते हैं क्या, माइनस लैम्डा नॉट। ठीक है। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो देखो लैम्डा नॉट आ गया, यानी हम लिख सकते हैं कि जो फलन है, या फिर एफ एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई समघातीय है, समघातीय है। ठीक है, समघातीय दिखा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करके ये पूरा कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है इसमें। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से अब देखना है हल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब क्या मानना है। अब देखो ऊपर है हमारे पास डी वाई बट्टे डी एक्स, अगर ऊपर डी एक्स होता नीचे डी वाई होता तब हम लेते हैं एक्स बराबर वी वाई। अब हमें दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स, तो यहाँ पर हम लेंगे वाई बराबर वी एक्स। अपकलन करेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा अपकलन करने पे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान यहाँ से हम रख देते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हमारे पास ये रहा, ये आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स का मान बराबर में वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमने क्या माना है, वाई बराबर वी एक्स रखना है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, वाई है, वहाँ पे हम वी एक्स रखेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में है वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। यहाँ पर देखो x गुणा इस x में हो जाएगी, बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे सॉरी अंदर बचेगा v प्लस वन। ठीक है। और पूरे के बट्टे में एक्स स्क्वायर बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस v की गुणा अंदर करा दें। यहाँ पर अभी हमारे पास v स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बताओ फटाफट बच्चों कमेंट बॉक्स में। हमने एक बाहर क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देना। ठीक है, अंदर हमारे पास बच रहा है माइनस का v प्लस वन
ठीक है, इधर हमारे पास प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक बार फटाफट मैं स्टेप ये चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को इसमें। तो नॉर्मली देखो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, माइनस का v, यानी v प्लस वी स्क्वायर बचना चाहिए, एक्स स्क्वायर है इधर हमारे पास। यहाँ देखो, यहाँ हुई है गड़बड़, स्टार्टिंग में ही एक्स वाई था प्लस वाई स्क्वायर था, जबकि यहाँ क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर कर दिया था हमने, तो ये आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। तो जहां जहां मैंने एक्स लिखा है वहां वहां क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक अभी हमें लास्ट में फंसा दे रही थी अच्छे से, है ना। तो ये इधर के स्टेप में यहाँ से कर लेता हूँ क्लीन। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके चलना है। तो ये आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे वी एक्स रखा है, तो वी एक्स रख करके कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो माइनस का हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचेगा वी, फिर प्लस का बचेगा वी स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस वी की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो बन जाएगा माइनस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर माइनस वी, और ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस का वी है, प्लस का वी इधर लेकर के आएंगे, बन जाएगा माइनस का वी। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का वी बराबर में क्या बन जाएगा, एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, माइनस वी बन जाएगा माइनस का टू वी, और माइनस वी स्क्वायर बराबर में एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स कर लेंगे, सॉरी डी एक्स बट्टे एक्स, और बाकी जो भी मान है उनको शिफ्ट कर देंगे। तो देखो बट्टे में डी एक्स है, इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो बन जाएगा क्या, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, यहाँ से हम एक स्टेप और कर लेते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा प्लस टू वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आ जाएगा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। तो यहाँ पे देखो डी एक्स बट्टे में मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स बट्टे एक्स लिख लिया हमने, और इधर है हमारे पास डी वी है ऑलरेडी, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास, ये जो माइनस है वो हम इधर ही रहने देंगे, और टू वी प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कर देंगे सिंपल इनका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखिए, इसका कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है फॉर्मूला कि हमने log भी बना दिया, कुछ भी हम फॉर्मूला यहाँ पर इसकी जगह डायरेक्ट रख सकते हैं। तो हम इसको हम कुछ ऐसा इसमें हम तोड़ मरोड़ करेंगे कि सिंपल हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, पहले क्या करेंगे हम, यहीं पर अगर मैं माइनस दो से गुणा और माइनस दो से भाग, यानी आंसर में माइनस दो लिखने पर, और उसके अलावा प्लस बी जोड़ने और घटाने पर, मतलब v जोड़ने और घटाने पर, तो ये प्लस का v जोड़ा और ये v घटाया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को देखो हम कुछ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, डी वी। ठीक है, माइनस दो बट्टे दो लिखा, उसके बाद फिर चाहे आप ब्रैकेट में लगा लें या कुछ भी कर लें, प्लस वी माइनस वी हमने लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देखो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और प्लस जीरो आएगा, और इधर सामने आपके पास माइनस का दो, बट्टे में माइनस का दो, तो माइनस दो से ये माइनस दो खत्म हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, वन। वन की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वापस हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, तो माइनस दो से गुणा और भाग, फिर उसके बाद प्लस वी जोड़ने और घटाने पर, ऊपर ही हम कर देते हैं प्लस वी जोड़ा और माइनस वी घटाया, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज, डी वी है, बट्टे में हमारे पास है टू वी प्लस वी स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको ये स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। तो माइनस का डी एक्स बट्टे में एक्स, यहीं पर ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे चाहिए नीचे से हम क्या कर सकते हैं, v भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें v कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब हम v कॉमन निकाल देंगे और
माइनस का 1/2 हम सामने रखते हैं, जो ऊपर वाला -2 है उसके अंदर कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से v कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास 2 + v। ठीक है, v बाहर गया, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा सिर्फ v। ठीक है, अंदर देखो, अंदर क्या हम तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जो माइनस का 2 है नीचे चाहिए हमें, देखो या तो 2 + या 2 + v चाहिए या फिर v + 2 चाहिए। माइनस के v को मैंने आगे ले लिया, माइनस के 2 को आगे ले लिया, और जो ये प्लस का v है उसको हमने साइड में कर दिया, और ये dv, और इधर लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का चिन्ह। ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपने। देखो एक माइनस आपका पहले से ही इधर, ये -dx/x हमने वैसे ही रखा। ठीक है, ये -1/2 पहले से ही है, चलो इसको हमने बाहर रखा। यहाँ से अगर मैं फिर से कॉमन ले लूँ माइनस, क्या कर दूं मैं, माइनस कॉमन ले लूँ, तो अंदर ये बन जाएगा आपका v+2। ठीक है, v+2 है। अब देखो दोनों प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 + v लिख सकते हैं। प्लस का v है, जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा माइनस का v। ठीक है, इस पूरे के पट्टे में आ जाएगा v और 2 + v dv। कोई डाउट कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे यहाँ पे। सिंपल, देखो हमने क्या किया, माइनस का 1/2 था उसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर माइनस का v माइनस का 2 था, फिर यहाँ से हमने माइनस बाहर कॉमन निकाला, तो अंदर बन गया प्लस का v और प्लस का 2, आगे पीछे कर सकते हैं, कर लिया हमने। प्लस का v था, इधर माइनस का v बन गया। अब ये जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस बच्चों क्या बन जाएगा, ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर माइनस का यूज नहीं करेंगे। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो dx/x बन जाएगा आपका क्या, log x + c, और ये c log के साथ लेंगे या खाली c, वो भी हम अगले स्टेप में हमको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम खाली c रहने देते हैं। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, 2 + v। ठीक है, अलग अलग करेंगे, 2 + v बट्टे में हमारे पास v, 2 + v dv इंटीग्रेशन माइनस का v dv। ठीक है, और इसके बट्टे में आ जाएगा v ब्रैकेट में 2 + v। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो log x + c वैसे रखा। 2 + v से देखो, 2 + v आपका ये हो जाएगा कट, बचेगा 1/v dv। तो 1/v का क्या होता है बच्चों, log v हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर जब हमारे पास log आ रहा है तो ये जो c लेंगे वो भी हम किस में लेंगे, हम log में लेंगे। ठीक है, तो इसको सही कर लेना है, log x + log c। अगर हमारे पास इधर क्या आ रहा है, log में है, तब हम इनको क्या करेंगे, log में ही लेंगे, किसको, c को। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक हो गया, ऐसे आगे चलते हैं माइनस। अब अगर हम 2 + v को मान ले t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 v का 1 हो जाएगा, तो बचेगा dv बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो v से आपका v हो जाएगा कट, dv बराबर क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, dv की जगह आ जाएगा dt और 2 + v की जगह t, यानी ये बन जाएगा आपका क्या, log t, और t का मान कितना आ जाएगा, 2 + v। ठीक है, कट डायरेक्ट दिया, बाकी आपको मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सिंपल, अब देखो क्या करेंगे हम, और यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस क्या था, माइनस में था dx/x, तो ये आपका माइनस रहेगा इधर। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, माइनस का log x + log c बराबर में log m - n, तो होता है बच्चों log m/n। ठीक है, और इधर भी आपका log, इसको हम आगे कर लें log c को, और माइनस को आप पीछे कर ले, तो log m - n क्या बन जाएगा, log m/n बन जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं log c/x। क्लियर है, और बराबर में हमारे पास log, और एक चीज मिस हो रही है हमसे, बताओ क्या मिस हो रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में, v 2 + v। ये जो 1/2 था, देखो यहाँ से हमने ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, बट हमारे साथ यहाँ पर क्या चल रहा था, 1/2, तो 1/2 इधर भी रहेगा, 1/2 इधर रहेगा, क्योंकि दोनों के साथ है। तो ये 1/2 हम यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, मतलब यहाँ से 1/2 हमने वापस कॉमन ले लिया। क्लियर है, तो इधर रहेगा हमारे पास सामने 1/2, यहाँ भी रहेगा 1/2। ठीक हो गया। अब v का मान हमको यहाँ पर रखना है, जहां v है वहां पे हमें v का मान रखना है। तो v का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से देखो y बराबर हमने लिया था vx, तो v का मान हो जाएगा यहाँ पे बच्चों क्या, y/x
समीकरण मान लो इसको 2, समीकरण 1 हमने मान यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 मान लें। तो हमने जो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब हम वहां पे मान रखेंगे कहाँ से, समीकरण 2 से। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। इधर तो हमारे पास है लॉग सी बट्टे एक्स है, और इधर हमारे पास 1/2 लॉग वी का मान आ जाएगा बच्चों वाई बट्टे एक्स बट्टे में, फिर देखो हमारे पास क्या है 2 प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2, वी की जगह आ जाएगा वाई बट्टे एक्स। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो वाई बट्टे एक्स है, बट्टे में ये एक्स देखो बट्टे में है, गुणा में चल जाएगा, बन जाएगा 2x प्लस वाई बट्टे में एक्स। अब इस एक्स से ये एक्स हो जाएगा कट, बचेगा वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 लॉग वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। ठीक हो गया, और इधर हमारे पास है लॉग सी एक्स। ठीक है, बट्टे में 2 है, इसको हम बराबर किधर लाएंगे, किसमें आ जाएगा, गुणा में, तो 2 लॉग सी बट्टे एक्स बराबर में लॉग वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। ठीक है, एन लॉग एम, एन लॉग एम का फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा लॉग एम की पावर एन लॉग वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। लॉग से लॉग खत्म, बन जाएगा सी स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर बराबर में वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है एक्स और वाई का मान, अब वो हम यहाँ पर एक्स और वाई का मान रख देंगे। इंटीग्रेशन कर दिया, जितना छोटा कर सकते हैं हमने कर दिया। एक्स का मान भी 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और वाई का मान भी कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 रखने पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। जो हमारा सी का मान आएगा वो हम यहाँ रख देंगे, तो इधर आएगा सी स्क्वायर बराबर में एक्स की जगह पर एक का स्क्वायर करेंगे, देखो हो जाएगा 1, गुणा में है वाई, वाई का मान भी 1 बट्टे में 2 गुणा एक्स का मान 1 प्लस वाई का मान 1। ये बन जाएगा देखो आपका सी स्क्वायर, ऊपर तो रहेगा 1 बट्टे में 2 की गुणा 1 से 2 एकम 2 प्लस 1 बन जाएगा 3। सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 3, तो सी स्क्वायर का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में। सी स्क्वायर का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, समीकरण 3 1/3 है बराबर में एक्स स्क्वायर वाई बट्टे में 2x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 3x स्क्वायर वाई। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आप चाहें तो आगे और 2x को उधर ले जा सकते हैं, माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है, फिर वहां से x वगैरह कॉमन ले सकते हैं, बट आप इसको यहीं छोड़ दे, ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। तो y प्लस 2x यानी 2x प्लस वाई, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए। सबसे पहला काम समझाते दिखा दिया, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया y बराबर वी एक्स का। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने सिंपल मान रखा डी वाई बटे डी एक्स का, फिर उसको हम वी के फॉर्म में लेके आए, फिर उसको अलग अलग करके हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर तोड़ मड़ोड़ की, ठीक है, तोड़ फोड़ कर दी। उसके बाद सिंपल हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ा सा इसको हमने सरल रूप या फिर आप बोल सकते हैं इजिएस्ट फॉर्म में लेकर के आए, और उसका सी स्क्वायर का मान निकाला। सी स्क्वायर का मान वापस हमने रखा जहां सी स्क्वायर था, और फाइनल हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते हैं, सिंपल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे। वाई बट्टे एक्स यानी डी वाई बट्टे डी एक्स ही बनेगा, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो ध्यान से देखना आपने, प्लस हम इसको ही ले जाते हैं बराबर के दूसरे, ठीक है। तो एक्स डी वाई रहेगा वैसे ही, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन स्क्वायर वाई बट्टे एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इस पूरे के साथ क्या है बच्चों, डी एक्स। क्लियर है। पहले तो हम इसको क्या दिखाएंगे, समघाती दिखाएंगे। बट्टे में गुणा में डी एक्स से कहाँ जाएगा बट्टे में, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये ऊपर बन जाएगा एक्स साइन स्क्वायर वाई बट्टे एक्स, फिर माइनस वाई, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा बच्चों क्या, एक्स, ठीक है। और इस पूरे के साथ क्या है, डी एक्स, सॉरी डी एक्स को हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, एक्स साइन स्क्वायर वाई बट्टे एक्स माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। या फिर समघाती आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समघाती तो अब आपको दिखाना ही गया, या फिर कोई डाउट तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, तो हम सीधा इसका आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। समघाती देखो, सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ देखी है वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। समघाती दिखाना अब आपके लिए कोई यहाँ पर ज्यादा परेशानी वाला नहीं रह गया। माना एफ एक्स कोमा वाई बराबर इतना मान लेंगे, फिर वो एक्स बराबर ये पूरा करके लिख लेंगे, ठीक है। समघाती दिखा देंगे। अब सिंपल हम यहाँ से स्टेप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसका हमें हल दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल हम इसका, या फिर करूँ आपके लिए, कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं दिखा सकता है, ठीक है, तो समघाती आप दिखा देना। डायरेक्ट हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना y बराबर वी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर बन जाएगा आपका dy बट्टे dx। ऊपर आप समघाती जरूर दिखा देना है, v प्लस एक्स dv बट्टे dx। समीकरण एक, यहाँ से हम dy बट्टे dx का मान लिख देते हैं, dy बट्टे dx का मान आ गया बराबर में v प्लस एक्स dv बट्टे dx। अब हमें y की जगह क्या रखना है, वी एक्स रखना है, तो x साइन स्क्वायर y की जगह आ जाएगा बच्चों क्या, वी एक्स बट्टे में x, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा वी एक्स पूरे के बट्टे में x। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ भी x है और इधर भी x है, ठीक है। और अंदर ये जो x है, x से x हो जाएगा कट, तो x कॉमन निकल गया। अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर v माइनस वी बट्टे में x, ठीक है। x से x खत्म, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर v माइनस वी। अब देखो यहाँ पे प्लस में भी है, बराबर किधर आ जाएगा, माइनस का भी बचेगा हमारे पास x dv बट्टे dx। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ से dy और इनको अलग अलग करेंगे, तो सिंपल, या फिर इसको हम ऊपर वाले स्टेप से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस वी था, बराबर किधर लाया, माइनस वी बन गया, तो साइन स्क्वायर वी, और ये बन जाएगा माइनस का 2v, ठीक है। माइनस का 2v बनेगा या प्लस का v बनेगा। एक चीज और हमने यहाँ पर ऊपर एक चीज ध्यान रखनी थी जो मिस हो गई है। देखो हम इस प्लस वाले को बराबर के उधर लेके गए तो क्या आएगा, वो माइनस में आएगा ना, तो ये चीज यहाँ पर एक छूट गई। देखो एक माइनस की वजह से टाइम रहते सब कुछ पता चल जा रहा है, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का, ठीक है। ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी क्या रहेगा पूरा माइनस, और इधर भी हम माइनस ही रख देते हैं जब बाहर कॉमन निकाल दिया है, माइनस। और ये बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है। फिर जब माइनस प्लस का भी है बराबर कितना जाएगा, माइनस भी बन जाएगा, इससे ही हो जाएगा कट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लेकर चलते हैं हम आपको ऊपर। बचा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर वी, ठीक है। और बराबर की साइड हमारे पास एक्स डीवी बट्टे डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या डीवी डी एक्स बटे एक्स कर लेते हैं, डी एक्स बट्टे में एक्स, माइनस को हमने इधर ही रखा, और इधर चल जाएगा हमारे पास
देखो साइन स्क्वायर वी मल्टीप्लाई में रहेगा, कहाँ जाएगा, बट्टे में v। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप पूछ लेंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे सिंपल हम यहाँ पे, dx बटे एक्स का हो जाएगा माइनस का log x प्लस सी। देखो साइन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर, कॉस या कॉसेक, सॉरी 1/sin इक्वल टू होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर v, यहाँ पे आ जाएगा dv, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर v का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है कॉट v, बट कॉट v किसमें, माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉट v, ठीक है। इधर हमारे पास है माइनस का लॉग x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम v बराबर v का मान रख देते हैं, तो v बराबर आ जाएगा क्या, y बट्टे x, और इसको आप चाहें समीकरण 1 मान लें तो लिख सकते हैं सिंपल समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग x वैसे ही रहेगा प्लस सी। अब अगर आगे का जो स्टेप है उसमें हमें सी का मान निकालना है किसी भी तरह से, तो माइनस का कॉट, यहाँ पे आ जाएगा y बट्टे एक्स, माइनस का लॉग एक्स से बराबर के उधर ले जाएंगे, बन जाएगा सी बराबर में माइनस का कॉट y बट्टे एक्स, माइनस इधर आएगा प्लस का लॉग एक्स। अब यहाँ पे y का मान है हमें दे रखा है π/4 और x का मान है कितना, 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा c बराबर माइनस का कॉट y/x, y का मान है हमारे पास π/4 और x का मान है, जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ऊपर से क्या बचेगा हमारे पास π/4 और प्लस log x, log x का मान, x का मान है 1 यानी log 1 बन गया। तो यहाँ से हमें c का मान मिल जाएगा बच्चों कितना, c बराबर हो जाएगा, देखो cot π/4 का मान होता है +1 और सामने माइनस से बन जाएगा -1, तो c का मान हम रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 1 बना चुके हैं हम, इसको लिख देते हैं समीकरण 2, तो c का मान समीकरण, c का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे हम c का मान, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बराबर में माइनस कॉट y बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स। आप चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए, ठीक है, जैसे आपके सामने बुक होगी, कई बच्चों का रहता है कि नहीं ये तो बुक से आंसर अलग आया है, यहाँ भी छोड़ेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, इधर तो ऑलरेडी -1 है ही हमारे पास, ये बन जाएगा आपका प्लस का कॉट y बटे एक्स, चलो माइनस बाहर हम यहाँ रख देते हैं, और अंदर बन जाएगा माइनस का log x, माइनस से माइनस खत्म, बचेगा हमारे पास 1 कॉट y बटे एक्स, और आ जाएगा माइनस का log x, ठीक है। इस वन को हम क्या ले सकते हैं, log e लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, बट वन को हम log e लिख सकते हैं, और log e इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास इधर माइनस का log x है। आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, बट आपको बुक का आंसर कई बच्चों को रहता है कि नहीं ये तो बुक से आंसर अलग है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1 है उसको हम log e लिख सकते हैं, माइनस का log x बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा प्लस log x बराबर cot y बट्टे x, ठीक है। तो log e log m प्लस log n का फॉर्मूला बन जाएगा log m इंटू n, तो ये बन जाएगा log e x बराबर में cot y बट्टे x, ठीक है। तो और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है जो आपकी बुक में देखने को आपको मिल जाएगा, log e x और cot y बट्टे x। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, ठीक है। तो देखो अगर हमने समघाती तो आपके लिए इजी हो चुका है, समघाती दिखाना सिंपल, हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, समघाती आप पूरी प्रोसेस दिखा लेंगे उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में dy बटे dx ऑलरेडी दे ही रखा हमको, तो बाकी को हम इधर उधर कर लेते हैं जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखो क्या बन जाएगा,
डी वाई बट्टे डी एक्स बट्टे डी एक्स बराबर में माइनस का है, बराबर किधर जाएगा, किसमें, प्लस में, प्लस का कॉसेक है, बराबर किधर लेके आएंगे, माइनस का कॉसेक वाई बट्टे एक्स। ठीक है, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, समघातीय दिखा देना है। क्या कर देना है, समघातीय। अब आप इजिली खुद से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समघातीय दिखाने में, कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल देखो यहाँ पर y बट्टे एक्स आ जाएगा, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आ जाएगा, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आ जाएगा। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, सॉरी लैम्डा वाई बट्टे लैम्डा एक्स। तो आपको पता है लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वन को, सॉरी लैम्डा अपॉन लैम्डा जब आ जाएगा तो लैम्डा अपॉन लैम्डा क्या हो सकता है, लैम्डा जीरो हो सकता है। तो उसको आप इजिली क्या दिखा सकते हैं, समघातीय दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स मान लेते हैं इसको। बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि समघातीय दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं इसका सीधा, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रश्नों में से प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। बट फिर भी आप इसको क्या दिखा देंगे, समघातीय दिखा देंगे। तो सीधा हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, तो समघातीय आपने दिखा देना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, माना y बराबर वी एक्स हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद डी वाई बट्टे डी एक्स का मान यहाँ पे हम रख देते हैं y बट्टे एक्स, ये पूरा आ जाएगा आपका नीचे। इसका मान आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स का बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। यहाँ से हमें y की जगह क्या रखना है, वी एक्स रखना है, तो ये बन जाएगा आपका वी एक्स बट्टे में एक्स माइनस कॉसेक वी एक्स बट्टे में एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स से एक्स खत्म, इधर भी खत्म, बचा v माइनस कॉसेक v, प्लस का v है, बराबर किधर लाएंगे, माइनस v बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स। माइनस से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का कॉसेक v बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, तो बन जाएगा देखो डी एक्स बट्टे में x बराबर में आ जाएगा डी वी बट्टे में माइनस कॉसेक v, क्या बन जाएगा, माइनस में कॉसेक v। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इजिली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का कॉसेक v अपॉन में। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो। नेक्स्ट स्टेप, डी एक्स बटे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस सी बराबर में डीवी। अब देखो माइनस कॉसेक का अपॉन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस का साइन वी इंटीग्रेशन, यानी वन अपॉन कॉसेक होता है साइन, देखो साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट चलता है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक वी डीवी। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, माइनस का साइन जो होता है, माइनस का साइन एक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉस प्लस का कॉस वी। ठीक है, तो लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू कॉस वी। अब यहाँ पे आप वी का मान रख दीजिए, या फिर हम यहाँ से बना लेते हैं सी बराबर कॉस वी प्लस का लॉग एक्स से बराबर किधर आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स। समीकरण नंबर बना लो इसको, अगर कोई नहीं बनाया तो आप इसको एक लिख लेंगे। तो यहाँ से अब y बराबर वी एक्स माना था, तो v का मान हमको रखना है, तो v बराबर आ जाएगा y बट्टे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c बराबर कॉस वाई बट्टे एक्स माइनस लॉग एक्स। ठीक है, c का मान आपको मिल चुका है। ये जो c का मान है ये आप कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, कहाँ पर, या फिर हमें जो y और x का मान दे रखा है, y का मान 0, वो भी अभी हम रख देते हैं, y बराबर 0 और x बराबर 0। तो c बराबर देखो आ जाएगा कॉस y का मान 0, सॉरी x का मान कितना हमें दे रखा है 1,
ये बन जाएगा देखो कॉस 0 बट्टे में 1 माइनस लॉग, ठीक है। और कॉस 0 का मान बताओ कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। और माइनस लॉग 1 क्या हो जाएगा 0, तो सी बराबर बच्चों कितना मिल गया हमको, +1। सी का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में, तो सी का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ से बन जाएगा देखो 1 बराबर में आ जाएगा कॉस वाई बट्टे एक्स माइनस लॉग एक्स। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए बुक वाला आंसर, तो जो माइनस लॉग एक्स है उसको बराबर किधर ले आएंगे, तो बन जाएगा प्लस लॉग एक्स, बराबर में बचेगा कॉस वाई बट्टे एक्स। अब ये जो प्लस का 1 है बराबर किधर जाएगा, बन जाएगा -1, ठीक है। और बुक में आपका डिट्टो ये आंसर दे रखा है, ठीक है। मात्र देखो कितने ही शॉर्ट में ये आंसर आपका आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने है, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। आप समघातीय दिखा देंगे, ठीक है। समघातीय दिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है सॉल्यूशन को। तो पहले हमें यहाँ पे dy बटे डी एक्स तो दे ही रखा हमको एक साथ, तो लिख लेते हैं dy बटे डी एक्स। देखो प्लस का 2xy, अगर आप यहाँ देखेंगे ये +2xy बराबर किधर जाएगा, -2xy प्लस वाई स्क्वायर है बराबर किधर आ जाएगा, -y स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या दे रखा हमें, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बट इसको कई बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी माइंड में कि कैसे आया बट्टे में और माइनस कैसे, देख लेते हैं इसको, मैं आपको बड़े आराम से बता देता हूँ। देखो माइनस का प्लस का 2xy है बराबर किधर गया, माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर है बराबर किधर गया, माइनस का वाई स्क्वायर। अभी देखो मल्टीप्लाई में dy बटे डी एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई से जब हम डिवाइड में लाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, आप इसको समघाती दिखाएंगे, ठीक है। समघाती लास्ट लाइन लिखेंगे आपकी, यहाँ फलन क्या है, समघाती है। उसके बाद आपने लिखना है माना y बराबर वी एक्स, बन जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। समघाती कैसे दिखाना है वो आप पीछे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखेंगे। और एक काम और हम यहाँ से कर लेते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन निकल जाएगा, बन जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, तो ये बन जाएगा देखो आपका प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब स्क्वायर में दिखा देंगे समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान उठाकर ले आते हैं फटाफट इधर, ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स का मान बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। तो y बराबर वी एक्स का मान रखना है, y की जगह पे वी एक्स, तो 2x इंटू वाई की जगह वी एक्स प्लस यहाँ पर फिर से वी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। यहाँ पर x है, इधर भी x है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर क्या मिल गया कॉमन, बचेगा अंदर 2v प्लस वी स्क्वायर बट्टे में 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। 2v प्लस वी स्क्वायर ऊपर बचा हमारे पास, प्लस v है यहाँ पर बट्टे में है 2 प्लस v है बराबर किधर -v बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो बन जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, सॉरी माइनस का 2v बट्टे में 2 बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स, -2v से +2v खत्म, बचा हमारे पास क्या, देखो बट्टे में 2 है, चलो अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं पहले, बाकी देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास। देखो इधर है हमारे पास वी स्क्वायर बट्टे में 2, इधर है हमारे पास x
डी बट्टे डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स बट्टे में गुणा में आ जाएगा एक्स गुणा बट्टे में, यहाँ पर बट्टे में 2 है, कहाँ चल जाएगा गुणा में, और डीवी वी स्क्वायर कहाँ है गुणा में, कहाँ आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये जो 2 है इसको हम इधर बट्टे में ही रहने देते हैं, उधर परेशान भी करेगा तो हम इसको डायरेक्ट इधर रहने देते हैं। तो 1/2 ऐसे ही रहा। डी एक्स बट्टे एक्स क्या बना सकते हैं हम इसको, लॉग एक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन प्लस सी आ जाएगा बराबर में वी स्क्वायर को, देखो डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, लॉग वी नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे वी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो घात में आ जाएगा -2 dv। तो इधर तो आपका हो गया सॉल्व, 1/2 लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी की घात क्या है -2 + 1 बट्टे में -2 + 1। ठीक है, बन जाएगा वी की घात -1 बट्टे में -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/v। इधर है हमारे पास 1/2, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। और लास्ट के जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा इजी आपको लग रहे होंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1/v आ गया है। अब यहाँ पे हम v का मान रख देते हैं, v का मान, v का मान कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से निकाल लो, v बराबर आ जाएगा y बट्टे x, समीकरण नंबर 2। तो v का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब हम v का मान रखेंगे 1/2 log x प्लस सी बराबर में आ जाएगा, देखो माइनस का 1 बट्टे में क्या आ जाएगा y बट्टे एक्स। वी का मान क्या है y बट्टे एक्स है, बट्टे वाला x कहाँ चल जाएगा घूम करके ऊपर, तो बन जाएगा माइनस का x बट्टे वाई 1/2 log x प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे c को सिंगल कर देते हैं, c बराबर आ जाएगा माइनस का x बट्टे वाई प्लस का 1/2 है, इधर लाएंगे माइनस का 1/2 log x। ठीक है, और x का मान है 1, y का मान 2, तो मान हम यहाँ पे रख देते हैं, इस लाइन को हम ऊपर कॉपी कर लेते हैं, x बराबर 1, y बराबर कितना है 2, x बराबर 1, y बराबर 2। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। c का मान निकालेंगे, तो माइनस ऐसे रहा, x का मान रखा 1 बट्टे में 2, फिर -1/2 log x, x का मान कितना है 1, देखो log 1 का मान 0, तो यानी ये पूरा 0 हो गया, तो c बराबर आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, c का मान समीकरण 3 में, c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर में, ये आपका पूरा वैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा इधर से। तो माइनस का x बट्टे वाई कॉमन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 log x, तो माइनस से माइनस आपका खत्म, 1/2। और अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए, अब आप देखो आंसर आप यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो 1/2, अब देखो प्लस का x बट्टे वाई है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का x बट्टे वाई, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, देखो प्लस 1/2 फिर प्लस 1/2 log x है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का 1/2 log x बराबर में y बट्टे एक्स। ठीक है, तो दोनों में 1/2 क्या है हमारे पास कॉमन, तो 1/2 कॉमन निकाला, बचा हमारे पास 1 माइनस log x बराबर में y बट्टे एक्स। ठीक है, 2 बट्टे में है, कहाँ ले जाएंगे गुणा में, तो 1 माइनस log x बराबर में आ जाएगा 2y बट्टे में x। ठीक है, सॉरी 2y बट्टे में x आ जाएगा, तो देखो बट्टे में x से कहाँ चले जाएगा गुणा में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर हम बट्टे में x है, कहाँ चल जाएगा log x के साथ गुणा में, या फिर x बट्टे y, एक चीज यहाँ गड़बड़ हो रही है, y बट्टे x नहीं, यहाँ पर x बट्टे क्या है हमारे पास y है। अगर हम यहाँ पे देखें c का मान रखा ना यहाँ पे,
तो ये माइनस का एक्स बट्टे वाई, यहीं तो रखा हमने सी का मान, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स बट्टे वाई। ठीक हो गया, माइनस हमने अभी कॉमन भी निकाला था, तो जब हमने माइनस का कॉमन निकाला, माइनस हट गया, इधर बचा सिर्फ एक्स बट्टे वाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स बट्टे वाई, दो बट्टे में कहाँ चले जाएगा, गुणा में 2x बट्टे वाई, वाई की मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो बन जाएगा वाई ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग एक्स बराबर में 2x, मल्टीप्लाई में ये पूरा कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो वाई बराबर बन जाएगा 2x बट्टे में 1 माइनस लॉग एक्स। यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। क्योंकि अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो आपने पूरा इसको, और अगर आप चाहें तो इसको और डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, बट बुक का आंसर आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 भी हो गया कंप्लीट। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी चाहे तो उसको नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में। 16 और 17 ध्यान से देखेंगे इसको आप, और कई बच्चों को तो इसका आंसर ऑलरेडी पता है, अगर जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चंस का आंसर देखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, dx बट्टे dy है, और कई क्वेश्चन हमने देखे हैं जहाँ dy बट्टे dx था। ठीक है, तो जहाँ dy बट्टे dx था वहां पे हम ले रहे थे y बराबर क्या, vx, अगर याद हो तो, बट मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा भी देता हूँ। और जहां हमारे पास dx बट्टे dy था वहां हमने क्या लिया, x बराबर लिया हमने vy। अब आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको पीछे क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। और आपने ये कब लेना है, यानी dx बट्टे dy कब करना है, जब हमें क्वेश्चन x बट्टे y के फॉर्म में दिया हो। जब हमें क्वेश्चन y बट्टे x के फॉर्म में दिया होगा तब हम dy बट्टे dx करेंगे, जब x बट्टे y होगा तब हम dx बट्टे dy करेंगे। तो जब dx बट्टे dy करेंगे तब हम ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया नंबर सी, बट आपको पीछे एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो मैं ऑलरेडी डी वाई बट्टे डी एक्स के रूप में दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, y बराबर वी एक्स लिया, जब हमें डी वाई बट्टे डी एक्स दे रखा था। अब एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमें डी एक्स बट्टे डी वाई हमने किया हो। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना, यहाँ भी हमने y बराबर वी एक्स ले रखा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देखो डी वाई बट्टे डी एक्स, तो फिर आगे हमने क्या लिया था यहाँ पे y बराबर वी एक्स, यहाँ भी हमने डी वाई बट्टे डी एक्स, तो y बराबर क्या लिया है वी एक्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल सभी आप देख पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमें x बट्टे वाई के फॉर्म में दे रखा था, x बट्टे वाई के फॉर्म में दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए हमने देखो यहाँ पर इसको क्या बनाया, हमने dx बट्टे dy बनाया। बाकी सभी क्वेश्चन में हमने क्या ले रखा है, dy बट्टे dx, बट यहाँ पे उसका उल्टा है dx बट्टे dy। तो हम पिछले बाकी सभी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या ले रहे थे, y बराबर ले रहे थे क्या, vx, बट यहाँ पे हमारा क्या है dx बट्टे dy। तो जहाँ y है वहां पर हमने कर दिया x, और जहाँ x है वहां पर हमने कर दिया y। आई होप बच्चों वो वाला क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा कि कब हमको क्या लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। इसको भी आपने यही क्वेश्चन में ही ध्यान से देख लेना है। बोला है समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय बस आपको बताना है। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, नंबर्स दिख रहे हैं। सिंपल सा तरीका, हम कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं लगाएंगे, सिंपल सा याद रखने का तरीका कि कब समघातीय होगा कब नहीं होगा। संख्या दिख रही है आपको, हमको यहाँ पर 4 और 5। तो आपको पता है आप x की जगह क्या रखते हैं, लैम्डा x रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं, लैम्डा y रखते हैं। जब हम मान रखेंगे यहाँ लैम्डा x आ जाएगा, लैम्डा y आ जाएगा, बट यहाँ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे यहाँ लैम्डा x लैम्डा y आ जाएगा, लैम्डा y लैम्डा x आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो जब आप बाहर लैम्डा अपन लैम्डा करेंगे, यानी लैम्डा पावर 0 दिखाना है ना, तो आप यहाँ कैसे दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या है, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर में देखो आप सिंपल क्या बनाएंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स बनाएंगे, यही तो बनाएंगे डी वाई बट्टे डी एक्स। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, मान लिया एक्स वाई बट्टे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गई। तो वापस हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे, ऊपर आ जाएगा लैम्डा
एक्स लैम्डा वाई एग्जाम्पल के रूप में, नीचे आएगा हमारे पास क्या लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब इस तरह से आएगा। तो ऊपर से तो हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिलेगा, कौन मिलेगा लैम्डा क्यूब, तो ये तो 1 लैम्डा बचेगा, यानी 1, इसको तो आप लैम्डा 0 बना ही नहीं सकते ना, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है। तो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में वही दिक्कत रहेगी, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये लैम्डा क्यूब बनेगा, तो और ये आपका बनेगा लैम्डा स्क्वायर। तो जब आप लैम्डा क्यूब यहाँ से जब क्यूब बाहर निकलेगा ही नहीं, तो आपके पास अंदर लैम्डा रह जाएगा, तो ये तो समघातीय बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर स्क्वायर होता, ठीक है ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ स्क्वायर होता, ठीक है, तब आपका ये लैम्डा स्क्वायर निकल जाता है यहाँ से कॉमन, ऐसे ही नीचे से आपका लैम्डा स्क्वायर बन जाता, तो आप इसको समझाते दिखा देते, बट आपका ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बचा आपका नंबर डी। डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मान लिया अपॉन में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, बट जब सॉल्व करेंगे वो तो आप डिटेल में देख लेंगे, बट हमें सिर्फ समघाती बताना है ना। तो नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे लैम्डा एक्स, वाई की जगह रखेंगे लैम्डा वाई, माइनस वाई स्क्वायर है यानी माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से देखो लैम्डा स्क्वायर है ये ऑलरेडी कॉमन, कॉमन क्या एक ही है, नीचे देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर से देखो लैम्डा स्क्वायर खत्म, लैम्डा की पावर नॉट लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं, तो ये समघातीय है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप अच्छा समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 9.4 हो चुकी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और ये जितने इनके हमने 3 से 4 पार्ट का टोटल वीडियो आई हमारी एक्सरसाइज 9.4 की, जिन बच्चों ने पूरी नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो और बाकी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।